अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राकिब अल्ताफ़। आज काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन कोई 15-20 दिन बाद ये लिबर्टी लैंड की साइट विज़िट करने का मौका मिला है। और अगर मैं अब आपको सराउंडिंग दिखाऊं कि मैंने कितना वॉक कर ली है, तो ये रहा उसका बोर्ड। वो रहा मेन बुलीवर्ड मतलब मेन रोड जो आपका रिंग रोड से उतरता है और सीधा इधर से लेफ़्ट साइड पे जिया बगा जाता है, राइट साइड पे LDA सिटी से आता है ये रिंग रोड उतरता हुआ। अभी अगर आपको दिखाऊं मैं थोड़ा सा जूम करके, तो ये देखें ज़रा कि इन्होंने ये जो रोड आज से कोई 1-1.5 महीना पहले 4-4 फुट 5-5 फुट गहरा था, उसको आलमोस्ट लेवल पे लेके आ चुके हैं। और ये वाली साइड तो लेवल से भी ऊपर है। यहाँ पे एक ये सामान कह लो कि ट्रक शरक खड़े हैं। अब ये खड़े क्यों हैं? क्योंकि इत्तेफाक से मेरी टाइमिंग बहुत बुरी है, कोई 6-6:45 हो रहे हैं, सूरज ग्रूब हो चुका है। लेकिन मैंने कहा था क्योंकि आज विज़िट करेंगे, काफ़ी दिन हो गए तो विज़िट ही किया। लिबर्टी लैंड की पहली निशानी अगर आप इसके लोगों पे भी देखें, आपको ये लिबर्टी का टी ज़रा फोकस करें, ये टी रिमाइंड ऑफ दिस सेल्फ। तो ये रहा इसका टी, काम हो रहा है। ये देखिए मेन बुलीवर्ड, ये आपको इसका थोड़ा सा कलर चेंज नज़र आता होगा क्योंकि एट अ टाइम एक साइड पे एक रोड बनेगी, दूसरी साइड देखें तो वो भी आलमोस्ट लेवल पे है। अब एक जो चीज़ अच्छी लगी कि मगरिब के टाइम में आया हूँ, ये वाली साइड पे तो मशीनरी रुकी हुई है, लेकिन अगर आपको वो आगे लाइट येलो कलर की ब्लिंक हो रही है तो वो कंटिन्यूसली उधर मिट्टी गिराई जा रही है और उसको लेवल पे किया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा बातें करते करते वहाँ तक पहुँच जाए। अब बातों में है क्या कि बैलेटिंग कब हो रही है। सबसे पहली बात देखें, ऐड आए चले गए। हमारा दूसरा इशू था यार, ये कब स्टार्ट कब कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम शुरू कब कर रहे हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि कंटिन्यूसली हो रहा है। अब तीसरा सवाल बैलेटिंग मेरी पहले कैलकुलेशन कहती थी, बल्कि कैलकुलेशन ही कहती थी, फोरकास्ट कहता था या इंट्यूशन थी कि 15 अक्टूबर को होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कल रात को मैंने कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन के मुताबिक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन आप लोग भी करेंगे ना, आप लोग खुद आइडिया ले लेंगे कि बीइंग अ बिजनेसमैन या बीइंग अ ओनर ऑफ सोसाइटी या कुछ भी, ओनर ऑफ अ शॉप, अगर आपको 4 पैसे कहीं से फालतू आ रहे हैं ना, तो आप कोशिश करेंगे कि 2 दिन लेट हो जाए। और फालतू नहीं आ रहे, ऑब्वियसली वो इंस्टॉलमेंट है, तो 15 अक्टूबर मुझे होती नज़र नहीं आ रही कैलकुलेशन के बाद। वो कैलकुलेशन इसलिए कि जो इसकी पहली फ़ाइल थी 32 लाख की, 5 मतलब रेजिडेंशियल की, वो जब आई थी तो वो 15 जनवरी को आई थी। तो सिंपल सी कैलकुलेशन करें और उसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट बन रही वो बन रही 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो इस सादगी से या इस सादा सी कैलकुलेशन से मुझे ऐसा लगता है कि 15 को नहीं की जाएगी। क्योंकि देखें बैलेटिंग में आने का क्राइटेरिया क्या है, बेशक अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि आपको अप टू डेट होना पड़ेगा। अप टू डेट मतलब आपकी सारी इंस्टॉलमेंट क्लियर होनी चाहिए। अब सपोज़ 15 करते हैं तो 15 में तीसरी इंस्टॉलमेंट तो इंक्लूड नहीं हो रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 15 अक्टूबर को जो तीसरी इंस्टॉलमेंट की डेट आ रही है, जब वो जो ड्यू हो रही है, बेशक 25 को कर दें, 25 को कर दें, 20 को कर दें, 30 को कर दें, लेकिन 15 अक्टूबर को नहीं हो इस कैलकुलेशन के मुताबिक। बाकी ऑब्वियसली मेरा अपना दिमाग है, मुझे ऐसा लगता है होने को सोसाइटी 15 अक्टूबर को कर दे। ये होगी बैलेटिंग, क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं है। और कम से कम आप लोगों ने जैसे पैनिक पहले हुए थे 30 सितंबर को लेके, उस तरह पैनिक ना होइएगा, आप लोगों से गुजारिश है। क्योंकि मेरा ख्याल है 95% डीलर हजरात या लोगों ने ये बात मशहूर कर दी थी कि जनाब 30 को बैलेटिंग हो रही है। यार 27 तारीख को भी, 27-28 सितंबर को भी यही बातें सुनने को मिल रही थी कि 30 को बैलेटिंग हो रही है। तो जबकि एक आपका भाई था जिसने कहा था यार 30 कैसे हो सकती, मतलब बड़ा इरेलीवेंट, इलॉजिकल, नॉन एथिकल सी बात है कि 27-28 हो रही है और 30 सितंबर को बैलेटिंग हो रही है। बहरहाल अभी भी यही कहेंगे कि सोसाइटी है, ओनर है, मैनेजमेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चांसेस 15 के ही थे, पर कैलकुलेशन 15 की नहीं आ रही। तो ये हो गया बैलेटिंग को लेके। अब दूसरा मेजर 3 क्वेश्चन के यार प्राइजेज़ में इतना डाउनफॉल क्यों है। अब ये आगे वॉक करने में थोड़ा सा मुझे मसले मसाइल हो जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं आपको।
ये देखिए अभी भी इसके पूरे टायर छुपे पड़े हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि ये कितना गहरा था और उन्होंने ऑलमोस्ट उसको मेन बुलेवार्ड के रोड से मैच कर दिया। अच्छा, अब इधर से चलते हैं वापस। तो मेजर जो क्वेश्चन सुनने में आता है या जो ऑब्वियसली हर बंदे के माइंड में आता है, यार इतना बुरा हाल। अब इतना बुरा हाल ओवरऑल है। आप बीइंग अ लिबर्टी यूज़र सोचते हैं कि यार इतना बुरा हाल। कोई और सोसाइटी एहतियात टाउन सेम एज इट इज़, LSC आलमोस्ट सेम। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यार उधर कमर्शियल आ रहा था 2.5 मरले का 2.66, पहले दिन 25 लाख होन था। मैंने पहले दिन ही वीडियो अपलोड कर दी। मैंने अपने कम से कम अपने क्लोज बंदों को तो बता दिया, बाकी वामुन नास को बताने के लिए भी वीडियो अपलोड कर दी थी कि यार 6,90,000 वाली चीज़ पे आप 25 लाख ओन कैसे दे सकते हो। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है। और आप बिलीव करें 8 से 10 दिन में वो 25 की हवा निकली, करते कराते कोई 15, 13, 12 तक आ गया था वो। ठीक है, आज भी कोई मेरा ख्याल है कोई 14 की सराउंडिंग में स्टैंड कर रहा वो। इसी तरह, बल्कि ये एक छोटी सी मिसाल ही थी। 6 मरले कमर्शियल की बात करते हैं, 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख पहले दिन तो ओन था। राइट नाउ 20-21 में है। ये सिर्फ आपको, मैं ये नहीं कि उसको डिग्रेड कर रहा हूँ कि इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये ओवरऑल स्लम्प आया हुआ है मार्केट में। ना चाहते हुए भी मुझे ऐसी मिसालें देनी पड़ती हैं जो कि मेरे LSC के यूज़र हैं वो गुस्सा करते हैं कि यार ये आप क्या कह रहे हो। क्योंकि ओब्वियसली जिसने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वो उसके लिए हीरा चांदी है, सोना है। लेकिन मार्केट बेहतर होती हुई, कम से कम अगर मैं आपको खुले अल्फाजों में एक डेट तो नहीं दे सकता, एक कहनी हूँ या एक क्या कहते हैं अब आपको, एक जो मेजर चीज़ है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ के बाद मार्केट में अपडेट आएगी, वो है आपके जनरल इलेक्शन। उस तक या तब तक जो भी मार्केट में अप एंड डाउन आएंगी वो टेम्परेरी आएंगी, जो कि जिसको अगर मैं एक ऑफिशियली वर्डिंग यूज़ करूँ फेक ट्रेडिंग कहते हैं। कि यार वो 2-4 ऊपर जाएंगी, 2-4 नीचे चली जाएंगी, पर वो ब्रैकेट क्रॉस नहीं करेंगी अपनी। वो ब्रैकेट कब तक क्रॉस नहीं करेंगी? वो जब तक आपके मुल्क की हालात बेहतर नहीं होते। आपकी सोसाइटी छोड़े, आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी का दारोमदार आपके मुल्क की हालात पे, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे है। जब तक वो इनस्टेबल है, सारे इनस्टेबल है। आप, मैं, सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी। अब इत्तेहाद 2-3 दफ़ा वो लेवल पे आई हुई है, लेकिन मुझे अब इत्तेफाक से उसकी मिसाल देते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि वो, क्योंकि वो तो भी अंडर अप्रूवल है। अप्रूवल होने के बाद ओबियसली उसने बाउंस बैक करना है, वो भी इस कंडीशन में आएगी। कंपैरिजन अभी की इन तीनों का आपस में नहीं बनता क्योंकि तीनों डिफरेंट स्टेजेस पे खड़ी हैं। अच्छा, लिबर्टी लैंड के लिए ये बड़ा बेनिफिट होना है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, कि उनको ये चीज़ें, ये टाइमिंग ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि कौन सी ट्रेन कितने बजे की कहाँ से कहाँ जाएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट भी है। ये इत्तेफाक से सुनहरी पल रिकॉर्ड करने का मौका मिला तो मैंने कहा चलो ऐसे सही। बहरहाल बात तो हो रही है कि अब क्या किया जाए। देखें, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं इसमें। बड़े खुले अल्फाजों में सादा तरीके से मैं बात करता हूँ, आप लोग इजीली अंडरस्टैंड भी करते हैं। एंड यूज़र तसल्ली में, ठीक है। जो इन्वेस्टर है, मतलब वो इन्वेस्टर जो 4 पैसे रख के, मैंने आपको बारहा, आपको याद पड़ता हो, जो सुनते हैं, जो भाई सुनते हैं, जो बहनें सुनती हैं, मैंने आपको हमेशा कहा यार स्पेयर पैसों से आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। वो पैसे जो फालतू पड़े हों, जिसके आने जाने से या जिसके ऊपर नीचे होने से आपकी घर की रोज़ी रोटी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इत्तेफाक से वो कंडीशन है, मुल्क की हालात सडन ऐसे चेंज आई हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय आपकी ऊपर जो बैठे बंदे हैं। तो ना चाहते हुए भी हमारे पास या वेट के या फाइल को मैच्योरिटी की तरफ, या कम से कम इसको लॉन्ग वे 2-4 इंस्टॉलमेंट देने तक हमारे पास कोई तीसरी ऑप्शन नहीं बचती। अगर आप इस कंडीशन में मार्केट से बाहर जाएंगे तो ना चाहते हुए आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। वो बेशक किसी भी सोसाइटी से आप बाहर निकलें,
किसी भी सोसाइटी की कोई भी फाइल से इस कंडीशन में, इस बुरे हालात में आप बाहर निकलेंगे, आपको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा लॉस होगा। कोशिश करें कि जो भाई बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं वो हो जाएं, जो नहीं हो सकते ऑब्वियसली अभी सोसाइटी ने कोई किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं की हुई किसी स्ट्रिक्टनेस की ऑफिशियली। तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे एहसान करे। ये जो मुल्क में सख्ती चल रही है, बुरे दिन चल रहे हैं, ये एज सून एज़ पॉसिबल ख़त्म हो, ताकि आप जैसे भाइयों के या हम जैसे, ऑब्वियसली मतलब ये वो चीज़ें हैं जो बताने से बेहतर है कि बंदा खुद फील कर ले। बाकी मगरिब की अज़ान हो रही है, आप लोगों से गुजारिश है कि ये बुरा वक्त चल रहा होगा, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं दें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें ताकि ये मुश्किल वक्त जल्द से जल्द गुजरे। बाकी आप लोगों से आखिर में वही गुजारिश है कि अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा और अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो मुश्किल वक्त है। इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त जल्द से जल्द गुजर जाएगा। अल्लाह।